16 नवंबर 2021 को होटल कोरल ग्रैंड रांची में झारखंड में सामुदायिक वन पालन नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में वन अधिकार कानून 2006 के तहत झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के द्वारा सामुदायिक वन प्रबंधन को लेकर 25 गांवों की सफलता की कहानी है। इस पुस्तक में वन प्रबंधन के नियम, अपने गांव के जंगल में मौजूद वनोपज, जड़ी बूटी, जंगल जैव विविधता इत्यादि का उल्लेख है। पुस्तक का विमोचन आजसू सुप्रीमो श्री सुदेश महतो, गोमिया विधायक श्री लंबोदर महतो, कोलेविरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के संजय बसु मल्लिक, वसुंधरा संगठन से वाई गिरी राव एवं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के शरद लेले के हाथों किया गया। पुस्तक का लेखन एवं संपादन जेवियर कुजूर का है। सेमिनार का आयोजक रूप से हमारे बीच में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है। आप लोगों को टीस के नाम से जाना जाता है, गीतांजलि टीस से। ऑक्सफैम इंडिया, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मालूम है। ऑक्सफैम रिपोर्ट पिछले समय जब निकला तो हंगामा खड़ा हो गया पूरा देश में, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरह से मुट्ठी भर आदमी के पास दुनिया का सारा दौलत जमा होते जा रहा है और अधिकांश लोग गरीब होते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया का हाल भी वैसा ही है। तो इस ऑक्सफैम रिपोर्ट के चलते पूरा हंगामा मच गया सारा दुनिया। तो ऑक्सफैम से हमारे यहाँ प्रतिनिधि संदीप चौधरी जी है। अब जरा सा उसके बाद प्रदान के बारे में आप लोग जानते होंगे, पूरे झारखंड में और पूरे देश में ही उड़ीसा में प्रदान का बहुत बढ़िया काम है। और प्रदान से हमारे बीच में उपस्थित है प्रकाश जी, ये अभी फॉरेस्ट राइट्स को लेके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ AFES बोल के एक संस्था, फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, वहाँ से ये भी पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। विशेष करके उनका एक महत्वपूर्ण काम यह है कि वो एक ऐसा मैप बना रहे हैं, एक बटन दबाइएगा, कोई भी मैप, कोई भी गांव को ले लीजिए, कोटाली गांव दबा दीजिए तो आपको लेयर्स बाय लेयर्स मैप आते रहेगा, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन उस गांव के बारे में आपको तुरंत एक बटन दबाने से मिल जाएगा। जंगल, जमीन, जल, जीव जंतु, आदमी, बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, जो जानना चाहे सारा इंफॉर्मेशन एक बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने शुरू किया। मैं जाके देखा, आनंद में इनका ऑफिस है गुजरात। तो ये भी झारखंड में प्रेजेंट है कि लोग यहाँ वनाधिकार कानून को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। फिर हमारे पास है बदलाव फाउंडेशन, जो झारखंड में ही है। बदलाव फाउंडेशन से है हमारे प्रतिनिधि, और इन्होंने एक बहुत अच्छा एक मॉडल खड़ा किया कि वनाधिकार कानून को लागू करते हुए हम कैसे लोगों को ताकतवर बनाए आर्थिक रूप से, और किस तरह से जंगल का प्रबंधन हम कर पाए। और सबसे मजेदार बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही जो ये क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसमें लोग काम कर रहे हैं। हालात बहुत गंभीर है वहाँ। तो इस तरह से हमको लगता है हम सभी का नाम ले लिए हैं। और ये संगठन में, इस सेमिनार के संगठन में हम लोग झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में है। तो 3 संगठन मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के चलते हम लोग ज़्यादा बड़ा मीटिंग नहीं कर पाए, लेकिन जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं ये सारे अभी बहुत ही अनुभवी, बहुत ही लंबा समय से जंगल आंदोलन में जुड़े हुए लोग हैं। तो इतना ही कहकर मैं अनुरोध करूंगा अतिथियों से कि आप इस किताब का क्या है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग जब 2000 से 1999 में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का गठन हम लोगों ने किया था, और 2000 से ये इसका कार्यक्रम शुरू होता है।
लंबे समय से हम लोगों के पास एक ही उद्देश्य था कि झारखंड नाम से ही आप लोगों को पता है कि ये झाड़ का देश है, जंगल का देश है। तो जंगल का देश, इसका पूरा इतिहास भी लोग जानते हैं, लोग जानेंगे कि सही में ये जंगल का देश था और जंगल के बीच में छोटा छोटा गांव बसा हुआ था। इसलिए ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें जंगल नहीं है। अंग्रेज जब आए, इस देश को कब्जा किया, दखल किया और यहाँ के लोगों पर बहुत बड़ा अन्याय का एक सिलसिला जारी किया, उनको भी पता लगने लगा कि नहीं भाई, ये तो हर गांव तो जंगल की तरह सा हुआ है। तो इसलिए जंगल एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे झारखंड के लोगों के लिए है। झारखंड के जो समाज है, आप आज आदिवासी, गैर आदिवासी, मूलवासी, अमूलवासी, तमुलवासी में बांट दिया है लोगों ने, लेकिन ये समाज तो एक ही है। ये समाज के लोग हजारों साल से यहाँ एक सभ्यता का जन्म दिया, जो जंगल आश्रित सभ्यता बोल सकते हैं। जंगल के साथ सहज जीवन का, सिम्बियोटिक लाइफ का एक अच्छा विशाल इन लोगों ने प्रस्तुत किया था, वो आज टूटा हुआ है। वो व्यवस्था टूट गई है लंबा 200 साल के औपनिवेशिक शोषण के काल, और उसके बाद औपनिवेशिक काल के बाद भी जो 70-75 साल बीत रहा है, उसमें भी यही दुर्दशा चली। तो हम लोग का उद्देश्य था कि हम उस पुरानी व्यवस्था को फिर से पुनर्गठित करें। तो जंगल निर्भर समाज का जीवन को कैसे पुनर्गठित किया जाए, उसी आंदोलन के दरमियान ये 2006 में कानून बना। ठीक है, हम लोगों ने कमान मांगा था, हमको चाकू मिला, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन जो भी मिला ये कम बड़ा ढाल नहीं है। इस ढाल को इस्तेमाल करते हुए आप अपना तलवार सनिए। तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे हम लोगों ने एक मॉडल प्रस्तुत किया कि अगर गांव के लोगों के हाथ में जंगल को छोड़ दिया जाए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक बार बोले थे, फॉरेस्ट विभाग के लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, वो वर्ल्ड बैंक ने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत बड़ी मीटिंग थी, सारे फॉरेस्ट के लोग बैठे हुए थे। मुंडा जी ने एक चुनौती दिया उनको, आप लोग रामदयाल मुंडा का नाम सुने हो। मुंडा जी ने एक चुनौती दिया कि आप 50 गांव ले लो और हमको 50 गांव दे दो, देख लो 5 साल बाद कौन जीतता कौन हारता है। ये चीज हम लोगों ने करके दिखाया। अब जो 25 गांव की कहानी आपको हम बता रहे हैं, अब बाकी छोड़ दिए, 1000 गांव का छोड़ दिए, ये 25 गांव में आप जाके देखिए, सारा आधा पता लिखा हुआ है। कैसे जाओगे, बस ट्रेन का भी रास्ता बता दिया गया है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप जाके देख लीजिए कि रामदयाल जी का कहना को हम लोगों ने चरितार्थ किया। अब हम लोग जिस तरह से एक मॉडल तैयार करके प्रस्तुत किया है, उस मॉडल को जंगल विभाग, वन विभाग आके देखे कि अगर जनता को आप विश्वास कीजिएगा, जनता पर विश्वास रखिएगा, जनता ही जंगल को बचा सकती है। और वनाधिकार कानून का प्रियम्बल में ये बात स्पष्ट की गई है कि वन निर्भर समाज के लोग, आदिवासी हो या दूसरे लोग हो, यही लोग जंगल के सही प्रबंधक, आप ये शब्द का इस्तेमाल करना, हम लोग तो प्रबंध नहीं मानते हैं। इसमें एक बात हम लोगों ने लिखा, हम लोग भाई प्रबंधकारी नहीं, हम लोग मैनेजर नहीं है, हम लोग तो मालिक है। तो ये स्टेक होल्डर मुझे मत कहो, हम लोग स्टेक होल्डर नहीं है, हम लोग राइट होल्डर्स हैं। हम लोग जंगल के अधिकारी हैं। हम लोग का जंगल के हम कोई क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर का हिंदी उसको क्या बोलते हैं, जो भी हो, मतलब हमारा भी कुछ हक है इस तरह है। तो हिस्सेदार, हम हिस्सेदार नहीं है, हम अधिकारी हैं। ये एक भावना वहां पर हम लोगों ने रखा है। दूसरी बात, आप लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों ने लिखने का प्रयास किया कि ये सारा जो लंबा इतिहास है, उस इतिहास का परिणाम क्या है। जब यहाँ पर कोई नहीं था, जब केवल यहाँ के लोग थे, इन पर राज करने वाला कोई बाहरी लोग नहीं थे, उस समय से लेके आज तक का हाल और हम कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे हम धीरे धीरे, जैसा भी हमारा पिछले सत्र में जो डिस्कशन हुआ, पहले पूरा सेंट्रलाइज हो गया, केंद्रीभूत हो गया ताकत। वन विभाग को अंग्रेजों ने लगा दिया, बना दिया, उसका भी हम लोगों ने जिक्र किया है, कब क्या बना, कौन साल में क्या हुआ, उसका इतिहास भी थोड़ा हम लोग दे दिए यहाँ पर भूमिका में। तो हम लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि कैसे सेंट्रलाइजेशन हुआ, पूरा जंगल को कैसे केंद्रीभूत कर दिया गया, उसको कुछ
मुट्ठी भर लोगों के हाथ में एक संस्था के जरिए, और उसके बाद किस तरह से जेएफएम बना के उसको थोड़ा सा जनता को भी शामिल करने का प्रयास हुआ, जो कि वो भी असफल रह गया। और आज आके जो जिसको आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गांव सभा को महत्व दे दिया। ये 3 लेवल में किस तरह से बात आगे बढ़ी और अंततः गांव सभा के हाथ में जब पावर आता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है, अभी हम संजय जी प्रस्तुत कर रहे थे सुबह महाराष्ट्र के उदाहरण के साथ स्पष्ट दिखाई देता है। और जहां भी आप देख लीजिए, उड़ीसा का उदाहरण कल हम लोगों ने सुना, हम लोग बंगाल का भी उदाहरण जानते हैं, छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण सुना, सभी जगह ये प्रमाण हो गया कि जंगल अगर बचाना है, जीव जंतु को बचाना है, परिवेश को बचाना है और इस धरती को बचाना है, तो आपको जनता को ही अधिकार देना होगा। वो जनता को जो जंगल के साथ एक लंबे समय से एक सहजीवन का जिंदगी बिताया है और आज भी बिता रहा है। तो मैं इतना ही कहकर इस कहानी के बारे में आपको संक्षिप्त विवरण दिया। आपको पढ़ के जरूर इस पर कुछ करने का सोचिए। विशेष करके हम जो हमारे नेतागण हैं, अभी प्रश्न उठ रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या भूमिका है। ये वो दुर्भाग्य की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका पूरे भारत में हम लोग देख रहे हैं वो नगण्य है। ऐसा क्यों होगा? पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य क्या है? वो जनप्रतिनिधि है। अगर जनता चाहती है कि भाई जंगल हमको दे दो, तो इस आवाज को तो इनका काम है लागू करवाने का। तो उस दिशा में हम थोड़ा पीछे अभी है, पीछे के परिणाम में है। तो हमारा निवेदन इसलिए होगा कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, थोड़ा 2 शब्द अगर कहेंगे तो अच्छा लगेगा। 2 दिन से हमारा झारखंड के जंगल बचाओ अभियान के साथ टाटा समूह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारे उड़ीसा विभिन्न जगह से आए हुए कुछ विशेषज्ञ और अलग अलग संस्थाएं जो हमारे राज्य के अंदर इस अभियान में जुड़ी हुई, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ मेरे प्रतिनिधि हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी का हार्दिक स्वागत करते हैं जो सिविल सर्विस से इधर आए हैं, और मेरे साथ कोंगाड़ी भाई मेरे हैं जो फॉरेस्ट सर्विस में थे, सिविल सर्विस फॉरेस्ट में थे, उधर से इधर आए। तो दोनों प्रतिनिधि सहयोगी का अपनी ओर से आभार। मेरे साथ अतिरिक्त रूप से जो हमारा चेयर लीड कर रहे हैं वो एक सोसाइटी बेस्ड और अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जितना परिचय मिला मैं उनको हार्दिक स्वागत करते हैं आपका। भाई साहब चूंकि फ्रंट चेयर में आना नहीं चाहते थे, कोशिश कर रहे थे उधर मैं बैठ जाऊं, लेकिन उनके बारे इतनी बातें बोली गई तो उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज 2 दिन से और न जाने कितने वर्षों से इस संदर्भ में जब अनाधिकार कानून बना, उसके बाद से सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों ने अपने ही देश के अंदर अपने ही बनाए हुए कानून की रक्षा के लिए और अनुपालन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज का जो भी डिबेट है, जो बातें हैं, नया कानून बनाने को लेकर नहीं है। जो कानून बना हुआ है अच्छा सा वो लागू हो, इसके लिए ये अभियान चल रहा है। और उसके लिए लगातार अपने देश के अंदर कानून बनने के बाद कितना संघर्ष करना पड़ता है अनुपालन करने में, ये कठिनाई को आप निश्चित रूप से हम लोग के सामने रखने का काम कर रहे हैं। आज लगभग देश की पूरी पार्टी और स्थिति इसी रूप से बनी। सरकारी जो लोग अपने दस्तावेज में साइन करके भेजते हैं, फिर ये असेंबली में जाकर ये कानून बनता है, पार्लियामेंट में कानून बनता है, और जिस पर मोहर लगा होता है उसमें भी कोई जननेता आपके परेशानी का कारण नहीं बनता, अधिकारी परेशानी का कारण बनते हैं। कभी भी किसी दल, किसी राजनेता, किसी मुखिया ने आपको रोकने का काम नहीं किया होगा, या किसी कानून को इससे वंचित रखने की बात नहीं कही होगी। आप देखे होंगे कि सरकारी अधिकारी मालिक बनकर हमारे गांव वालों के मूल अधिकार में रोकने का प्रयास करते हैं। तो कहीं कहीं कंफ्यूजन है, या फिर बनाए कानून का कोई दोष है। सबसे पहले ये त्रुटि का समाधान होना चाहिए, और ये पॉलिटिकली ये एक पहल होना चाहिए, बाकायदा असेंबली से हो,
पार्लियामेंट्स मेंबर इस बात को जरूर रखें कि वो अधिकारी किस अधिकार के साथ इस कानून को, भारत सरकार के इस कानून को जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है उसका चैलेंज करते हैं। कई बार मुझे याद है, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, दादा पूरी टीम के साथ मेरे साथ बैठते थे, तो कई विषयों को का उल्लेख करते हुए उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाते हैं। जैसे ग्राम सभा का भी बड़ा अलग अलग अर्थ, अभी तक वीडियो और डीसी समझ ही नहीं पाते हैं कि ग्राम सभा है क्या। कई लोग ग्राम सभा का मतलब समझते हैं कि मुखिया जो इलेक्टेड मुखिया जो बैठ रहे हैं वही ग्राम सभा है। ट्रेडिशनल ग्राम सभा का मान्यता बिल्कुल ही नहीं दे पाते और मानते भी नहीं। जबकि ट्रेडिशनल ग्राम, हम तो कई बार कहते हैं कि मेरे यहाँ झारखंड, खासकर हमारा ये जो ये रेंज है हमारा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, एमपी भी, तो इस रेंज में हमारा भारत की आजादी से पहले ग्राम व्यवस्था है। जिस हम लोग असेंबली या पार्लियामेंट में हम लोग बात कर लोकतंत्र की स्थापना भारत में हुई, उस लोकतंत्र से पहले का लोकतंत्र स्थापित मेरे गांव में। ये वो आप इसको देख सकते हैं। और आज भी कहीं एकदम जहां पर कई रिकॉर्ड्स जहां पर बने हैं, जो उदाहरण आज दादा रख रहे थे कि 25 गांव जाके देख सकते हैं। 25 गांव इसलिए बन पाए क्योंकि ग्राम सभा मजबूत, जहां ग्राम सभा मजबूत होगी ये अधिकार सोतो वहां पर काम करेगा। ग्राम सभा कमजोर होगा, ग्राम सभा और ये पंचायत आपस में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि सुविधा भोगी व्यवस्था है। क्योंकि हम लोग पंचायत को, गवर्नमेंट का नजरिया क्या हो गया है कि पंचायत के माध्यम से हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट का मानक गवर्नमेंट के नजर से, सरकारी पदाधिकारी के नजर से एकदम हो गया कि रोड, पुल, पुलिया, बिल्डिंग। डेवलपमेंट का मानक ये हट गया कि हमारे ग्राम व्यवस्था का भी तो होना चाहिए। ग्राम व्यवस्था को संरक्षित रखेंगे तब ये मानक सही रूप से काम करेंगे। तो ये डेवलपमेंट के मानक में थोड़ा ये क्लियर करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट मतलब क्या। डेवलपमेंट का मतलब हमारे सिस्टम को तोड़ के बनाए गए डेवलपमेंट को डेवलप मानेंगे। जो अन्य देश कर रहे हैं कि भाई वहाँ रोड चौड़ी है, वहाँ बिजली पहुंच चुकी है, वहाँ हॉस्पिटल, जो इंडेक्स बनाए गए डेवलपमेंट के, उसमें कभी भी सोसाइटी डेवलपमेंट के बारे में चिंता नहीं किया गया है। जब भी विश्व पैरामीटर पर किसी देश का उल्लेख होता है, किसी राज्य का प्रगति का उल्लेख होता है, तो वहां देखेंगे हेल्थ व्यवस्था कैसा है, सिंचाई व्यवस्था कैसा है, रोड कैसा है, कम्युनिटी कैसा ये कर रहा है, वो कम्युनिटी कैसा काम कर रहा है, कम्युनिटी का पूरा हिस्ट्री क्या है, इस पर कभी भी लोग ने जोर नहीं दिया। तो हमारी ये लड़ाई, हमको सबसे ज्यादा बेस में जाना पड़ेगा। जो मेरी समझ है कि हमको वहां जब तक फोकस नहीं करेंगे कि डेवलपमेंट के आधार को चेंज नहीं करेंगे कि विकास का मतलब क्या और विकास का मानक केवल ये 5 चीजें हैं क्या, ये चीजों पर जब तक डिबेट नहीं होगा, दूसरा जो कानून बना है वो ऑब्जेक्शन का जो आधार बन रहे हैं उस कानून को स्पष्ट करना होगा पटल पर कि भाई ये क्यों बार बार फॉरेस्ट के अधिकारी जाकर हमारे ही बनाए हुए कानून पर ऑब्जेक्शन देते हैं। एक बनाए हुए कानून का दो अर्थ कैसे हो सकता है और कोई अधिकारी अपने अनुसार इन चीजों को परिभाषित कैसे कर सकता है। होता है ना कि हम अपने अनुकूल चीजों को परिभाषित करते हैं और हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे अधिकार को हनन कर रहा है। तो ये तो दो महत्वपूर्ण विषय हम चाहेंगे कि जब इन चीजों पर चिंता है, अधिकार देने की बात है, तो ये दो मूल पॉइंट हमको दिखाई देते हैं जहां पर हमें फोकस करना चाहिए, हमारे स्तर से भी और हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहे हैं उस स्तर से भी होना चाहिए। बाकी आप सभी अनुभवी हैं, काफी जो जिसमें ज्यादा काम करता है उसका अनुभव उतना ज्यादा बढ़ते जाता है। ये मेरी टीम है, खासकर दादा के साथ जो लीड करती हैं और जो लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं काफी दुखी होता हूँ कि मैं पूरा समय नहीं दे पाता बैठ के सुनना, क्योंकि कई चीजें हैं जैसे मैंने इनके बारे आपने बताया कि गांव का मैपिंग कर रहे हैं। गांव का मैपिंग है, पूरा हिस्ट्री सीट आप एक बार दबाएंगे पूरा गांव की हिस्ट्री आ जाएगा, पूरा गांव के पूरा डिटेलिंग आपको मिल सकता है। तो इस तरह से अलग अलग शोध, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं खासकर झारखंड के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अलग अलग इस उम्र में, क्योंकि आगे शोध करता रहेंगे तो दादा की उम्र के देखते हैं, जैसे कल्पना हो जाती है तो ये 20, 25, 30, 35 साल का लड़का शोध में लग गया और इस तरह का काम कर रहा है। ये समय बदला है, चक्र बदला है। यदि हम लोग इधर आ सकते हैं तो इधर सोचने वाले लोग भी उधर हो सकते हैं। तो ये दोनों में एक बड़ा चेंज आया है। तो जनरेशन बदला है, सोच रखने वाले लोग बदले, तो इंटरेक्ट होना चाहिए पॉलिटिकल लोगों का और ऐसे ही जो समाज के अंदर अलग अलग विषय पर काम कर रहे हैं, इनका लगातार बैठ के होना चाहिए। इससे क्या होगा, कभी कभी फोकस जाता नहीं है जनप्रतिनिधियों का, जो नए आ जाते हैं उनके पास चैलेंज होता है कि आप कितना डेवलप करके दे रहे हैं, आप रोड बना पा रहे हैं, पुल बना पा रहे हैं कि नहीं, लोगों को इंदिरावास दिला पा रहे हैं कि नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। वो चैलेंज के चक्कर में प्रतिनिधि भी वहीं चल जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी उसी फोकस में रह जाती है कि मैंने आपसे ज्यादा डेवलपमेंट करके दिखाया। तो ये मानक वहां जो हो जाता है वो चैलेंज में
जनप्रतिनिधि जो मूल से भी आए, जैसे हमारे एक उदाहरण खाली हम कहते हैं आए, लेकिन इनके पास केवल फॉरेस्ट राइट के लेकर उधर बात करेंगे तो लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे बड़ी जी आपने रोड नहीं बनाया, आपने ब्रिज नहीं बनाया, आपने हॉस्पिटल ठीक नहीं किया। तो ये यहाँ आते ही इनका ये बदल गया, इनका दायित्व बदल गया, क्षेत्र बदल गया, तो एक कठिन परिस्थिति में आ गए। और उन मानकों को अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो जो दल उत्साह के साथ इनको सामने लाया, जो परिवार मेरा उत्साह के सामने लाया, वही क्वेश्चन खड़ा करेगा कि कैसे आपको सामने रखेंगे, आपने तो कुछ किया नहीं। तो एक दुविधा होती है जनप्रतिनिधि के साथ। तो इसके इन टोटल में हमको सोचना पड़ेगा दोनों का, और ये तब संभव हो सकता है जब इंटरेक्ट ज्यादा करेंगे हम लोग। एक जनप्रतिनिधि भी, चाहे मुखिया से लेकर एमएलए एमपी तक का लोगों में आपस में जहां भी आप करते हैं उनको जोड़िए। कभी कभी होता है ना संस्था मैं काम कर रहा हूं यार इनको क्यों इन्वॉल्व करूं, कभी कभी होता है। तो मुझे आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इन्वॉल्व करना गलत नहीं है, उनको जानकारी देना जरूरी है कि आप इसके बगैर झारखंड की कल्पना करना व्यर्थ हो जाएगा। इसके बगैर हम लोग झारखंड को जिस रूप में ले जाना चाहते हैं, जहां ले जाना चाहते हैं, वो हो नहीं पाएगा। बिल्डिंग बन जाएगी, चांदनी चौक बन जाएगा, लेकिन आपका कोई गांव नहीं बन पाएगा। ये दोनों चिंता करना होगा, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो हम लोग इधर भाग रहे हैं, वहां ना जाके हम लोग व्यवस्था के साथ उधर भागे। ये ज्यादा रोड बनना जरूरी है, बिजली भी जरूरी है, पुल भी जरूरी है, सब काम होगा, लेकिन उसके लिए अपनी पहचान छोड़ देंगे ये नहीं हो सकता है। तो पहचान के साथ सारी चीजों को आगे बढ़ाएं, और जहां जिसका हक है, आजीविका का मूल आधार हमारा जंगल है, और झारखंड का पहचान ही तो जंगल से है। वो सुरक्षित, वहां के लोग सुरक्षित, हमारा सब चीज सुरक्षित रहेगा, झारखंड सुरक्षित रहेगा। आप सभी को अपनी भावना से अवगत मैंने कराया। आपकी भावना 2 दिन की कॉपी में सर से ले लूंगा, भैया से ले लूंगा, और लेने के बाद हम चाहेंगे कि आपके नजदीक आने का, और समय समय पर आपके साथ मुझे बैठने का व्यक्तिगत इच्छा है कि मौका मिले। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद देते हैं। के लोकार्पण के अवसर पर हम लोगों के बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित श्री सुरेश कुमार महोदय और माननीय विधायक सम्मानित मनोज चौधरी महाराज जी और मंजा सिंह दुबे साहब, निश्चित रूप से इस संदर्भ में हम लोग भी झारखंड में माननीय राजभवन महोदय से बात करेंगे, उनसे मिलकर बात करेंगे, सारे विषयों पर मिलकर बात करेंगे, और उनसे आग्रह करेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में गवर्नर ऑफिस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस कानून को लागू करने में, झारखंड में आप संवैधानिक अधिकार के तहत 244(1) के तहत आप यहाँ भी व्यवहारिक तौर पर और संवैधानिक अधिकारों को प्रकट करते हुए यहाँ भी करें तो ज्यादा उपयोगी होगा। इसके साथ ही अपनी माननीय मुख्य अतिथि ने बहुत सारे विषयों पर यहाँ पर व्यवहारिक बातों पर उल्लेख किया है। निश्चित रूप से इन सारे बातों पर हम लोगों को व्यवहारिक तौर पर जमीन पर आने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से इन सारे विषयों को लेकर हम लोग सदन में भी अगला जो सत्र होगा इसमें आज की इस कार्यशाला में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें जैसा भी कल 15 नवंबर के अवसर पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी सरकार ने प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास कितना सफल होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो अछूते पहलू, चाहे इस कानून के कुछ तकनीकी बातों को लेकर हो, इस कानून को जमीन में उतारने में जो व्यवहारिक कठिनाइयां उसको लेकर है, ग्राम सभा पदाधिकारी और कई ऐसी कठिनाइयां, कई ऐसी त्रुटि तकनीकी समस्याएं, इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से हम लोग अगला जो सत्र होगा विधानसभा का, उसमें भी प्रश्न कई माध्यम होते हैं, और माध्यम के माध्यम से इन लोगों को उठाने का काम करेंगे। वन विभाग के कामों को हम लोगों ने सब कोई देख चुका है, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए ये फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बना है कि गांव के लोगों के साथ मिल के जंगल को बेहतर करना है, और हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के पर्यावरण को सुदृढ़ करना है, अच्छा बनाना है। तो आज इसी उद्देश्य को लेके यहाँ हम सेमिनार में, और मैं सोचता हूँ कि हमारे
सुदेश जी भी, लंबोदर दा भी और हम लोग सभी इसी उद्देश्य से हैं। और दादा ने जिस तरह से बताया, एक जनप्रतिनिधि होने के बाद जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, लोगों का अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार। इस बार भी 4-5 दिन पहले सीएम के पास मैंने इन बातों को रखा था कि एक्ट का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए दावा पत्र जमा किया गया है, उसके बावजूद हम नहीं दे पा रहे हैं। जबकि मुझे तो जानकारी है राज्य सरकार भी सभी उपायुक्त को निर्देश कर चुका है, केंद्र सरकार भी कर चुका है, उसके बावजूद पट्टा नहीं मिल रहा है। और वन विभाग और हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी समझ नहीं पाए हैं इस कानून को। जबकि मैं हमारे उपायुक्त महोदय को भी इस बार में समझाया, 15 स्थापना दिवस दिन बैठना भी था, लेकिन कल मैंने पूछा तो बोला कि हम लोग तैयार नहीं कर पाए। तो इस संबंध में लंबोदर दा जी बोले कि हम लोग सदन में रखेंगे। निश्चित तौर पर इस बार शीतकालीन सत्र जो होगा, इसमें मेरा एक रणनीतिगत मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कल नहीं हुआ तो मैं इसको लेके अपने मन में एक विचार है कि क्यों ना मैं जिला में एक दिवसीय सिंगल में एक धारणा में बैठूंगा समाहरणालय के बाद, और जिला प्रशासन से मैं बताऊंगा केंद्र सरकार ने देने के लिए आदेश कर दिया है, राज्य सरकार ने कर दिया है, फिर क्या परेशानी है कि आप लोग ग्राम सभा को पट्टा नहीं दे रहे हैं। इसको लेके मैं एक दिवसीय धारणा पर अपने समाहरणालय में बैठूंगा, और सदन में भी मैं भी मेरे तरफ से भी इस पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दूंगा सदन में, और ध्यान आकर्षित करूंगा सरकार को। और सदन से बाहर भी मैं एक प्रदर्शन होता है हम मान्यों का, सदन शुरू होने से पहले कुछ अपना इस मुद्दा को लेके कुछ बैनर या छोटा तख्ता लेके मैं बैठूंगा, ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। ये इस बार मैं करूंगा, और अगर मैं चाहता हूं तो फिर हमारे साथी विधायक जी भी हैं, हम लोग साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को विधानसभा में करें, विधानसभा के बाहर में, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और सरकार पर एक प्रेशर बनेगा और पदाधिकारियों पर अंकुश लगाएगी सरकार। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको धन्यवाद।